इसको हम बहुत से कहते हैं मसाना बेरा है। शमशान में जब मुर्दा जलता है चिता के अंदर तो हम देख कर के कहते हैं हो एक दिन हमारी भी ये दशा होने वाली, क्या रखा है इस संसार में। देखो कितने कोरोना में मर गए, हम भी एक रोज मर जाएंगे। इसलिए भैया बोल भलाई साथ जाती है, इसलिए भगवान का भजन करो, अच्छा काम करो। राम 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 राम। बहुत बुरा हुआ है। उदास होकर के जब हम आते नल में नहाते तो उदासी भग जाती है, सुस्ती भग जाती है, फुर्ती आ जाती है, और कपड़े पहनते ही दुकान की याद आ जाती है, रसोई की याद आ जाती है, काम करती है। तो वो बैराग्य थोड़ी देर का बनता है। ऐसे संसार में जिसका मन लगा रहता है, दुनिया में मन लगा रहता है, उस प्राणी का जो मन जो है सत्संग में बहुत कम लगता है। और सत्संग में लगता है थोड़ी देर लगता है, अच्छी बात है बहुत। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। अगर इसीलिए कहते 3-3, 4-4, 6-6 घंटे भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो कम से कम इतने समय अंतराल में जो हमने सुना तो 100 बात में एक बात जरूर जो है हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये एक स्वाभाविक है, प्रक्रिया है। ये 100 बात बताएंगे तो एक बात तो पल्ले आए पड़ेगी। अस्त बातें अनंत। और आपने ऐसी भरी सर्दी में आकर के और इस सत्संग की शोभा बढ़ा रहे हो आप, ये और भी ज्यादा प्रसन्नता की बात है। आप सब आशीर्वाद के, प्रशंसा के पात्र हो, आशीर्वाद पाने योग्य पात्र हो। और आप नहीं आते तो हम संत तो पूजा कर कुरा के अपने वाणी जी का पाठ करके जयराम जी की प्रसाद पा लेते, सो जाते आराम से, 4 बजे उठते, फिर शाम को भी रसोई आते। आज जागरण भी है, जागरण में भी आप आ सको तो आना। और 15 और 16 तारीख जो बाद में पहले याद आ जाए उसको कह दूँ, हाँ, फिर बीच में भी बोल दूंगा और आखिरी में भी बोल दूंगा। आपके से कार्यक्रम थोड़े विशेष रहेंगे। वो कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो गया, अपने बरसी का कार्यक्रम शुरू हो गया। इससे वार्षिक उत्सव का श्री गणेश आज से प्रारंभ हो गया, चरण चौकी की पूजा से। इस मध्य में हमें जो है रोज 10:30 से 11:30 सत्संग सुनना है। उसमें आपको एक राम कथा सुनने को मिलेगी, शुरू से राम कथा सुनने को मिलेगी। अभी हमारा पूरा देश भारत जो है राममय हो रहा है। और फिर हमारे महापुरुषों ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राममय गुरु जानिए और गुरु में जानो राम, और गुरु मूर्ति का ध्यान धर रचना उचरे राम। तो ऐसा गुरु शिष्य का सामंजस्य तो अयोध्या में भी जो है देखने को मिलेगा। भविष्य में जाना, वहाँ दर्शन करना। वशिष्ठ जी महाराज का भी विशेष रूप से जो है आपको वहाँ मंदिर मिलेगा, विश्वामित्र जी का मिलेगा, भगवान के गुरु हुए ना राम। तो यहाँ पर हम जो है राम कथा, जो एक संत आएगा वो आपको एक राम कथा सुनाएगा। और रामनिया जी महाराज की सत्संग कथा हमको सुननी है, उनकी वाणी रोज। और 14 तारीख को मकर संक्रांति है। 14 की है ना कि 13 की है? हाँ, टोंक में बदलती रहती है, 11, 14, मावस, पूनम बदलती रहती है। अलग अलग मोहल्ले की अलग अलग 11 से होती है। हाँ, तो 14 तारीख की मकर संक्रांति है और 15 तारीख का जो है वार्षिक उत्सव मेला है राम जी महाराज का, स्वामी कानड़दास जी महाराज का 225वां मेला है। तो उसको भी हम मनाएंगे उसी दिन विशेष रूप से। देखो शाहपुरा तो हम जा नहीं पाते हैं, कोई हर साल गया नहीं गया, वहाँ के थाल के दर्शन हुए नहीं हुए, लेकिन हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। कानड़दास जी महाराज, गोविंद राम जी महाराज की प्रेरणा ऐसी हमको मिलती है, संतों को जैसे मिलती है फिर भक्तों को मिलती है। मेन तो भक्तों को प्रेरणा मिलती है और वो भक्त हमसे प्रार्थना करते हैं, फिर हम अनुकूल होता है इस प्रेरणा को स्वीकार करते हैं, अनुकूल नहीं होता तो नहीं करते। भक्त की प्रेरणा थी कि महाराज थाल निकलना चाहिए कानड़दास जी महाराज के, तो थाल के दर्शन जो है इस साल से प्रारंभ होंगे। कोशिश यही करेंगे जब तक हमारा शरीर रहेगा दोनों संतों का, तब तक तो हम जो है थाल आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के सहयोग से वो थाल को चलाएंगे।
प्रारंभ तो शुरुआत तो करें, तो शुरुआत होगी तो सबको प्रेरणा मिलेगी। अभी जिसने प्रेरणा दी उनका नाम तो फिर हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, बाद में, है ना। जो यजमान है वो भी राम से नहीं है, रोज वाणी जी का पाठ करते और आरती पूजा नियम धर्म निभाते, राम से नहीं धर्म। तो ऐसे भक्त जो है वो उनकी तरफ से सारा खर्चा होगा। हमें तो जो है ना बहती गंगा में हाथ धोना है, डुबकी लगाना है, ये तो मंजूर है ना सबको। हाँ, तो हमें जो है हम थाल लाएंगे टोंक शहर में नीलकंठ महादेव मंदिर है बाजार में, वहाँ से थाल आएंगे। तो थाल 30-40 थाल भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 तो 40 से कम तो होंगे नहीं। लेकिन ये सारी 40 माताएं बहनें तो बिल्कुल अलर्ट रहना है आपको, है। और जिनके हाथ में लकड़ी है उनको तो हम थाल देंगे नहीं है। जो दिन से चलने में परेशानी आती, इतना दूर नहीं चल सकते, उनको तो हम देंगे नहीं थाल। फिर वो पकड़ाती, ले ले बीननी तू पकड़ती, ले बीननी तू पकड़ती, कोई पकड़े ही नहीं शर्म की मारी। हमने देखी है शर्म, आज की शर्म ऐसी है जो सिर पर कलश रखने पर भी शर्म आती, बगल में रखे जाते जो छोरे छोरे को उठा रखा हो। ये सौभाग्यवती जो माताएं बहनें होती है, मंगल कलश, मांगलिक कलश जिसमें लक्ष्मी का वास है, ऐसे लक्ष्मी को तो सिर पे रखना चाहिए ना। तो ऐसे ही थाल जो है वो माथे पे नहीं आएंगे, वो थाल हाथ में ही आएंगे। हाथ अपना हाथ बदल लो, ये दुख जाए तो इधर, इधर दुख जाए तो इधर, उसमें ज़्यादा वजन नहीं रखेंगे, लिमिट का वजन रखेंगे ताकि आप बचा सको। तो वहाँ 11-11:30 बजे अपन को सबको वहाँ पहुँचना भी, और वहाँ अच्छे कपड़े पहन के आना, धुले हुए साफ सुथरे, है। ये सोचना है कि हाथों में बयान जी के जा रहे जा, ऐसा बढ़िया कपड़ा सोच के पहन के आना। ऐसे सोच के आना कि आज हम वो कौन सा रिसेप्शन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें जा रहे हैं, ऐसा समझ के बढ़िया कपड़े पहन के आना है। अब वेशभूषा तो हम बदलते नहीं है, हमारे बेरूपे वाला सिद्धांत नहीं है कि भाई पीले कपड़े पहन के आना, कि गुलाबी पहन के आना, कि लाल, जिसके घर में जो जैसा हो बड़े प्रेम से पहन के आना है। और गुलाबी पहनो तो गुलाबी पहनने वाले तो हमारे ही है ना, काले कोट काले पैंट वाले। हाँ, इनको कहेंगे पिंक कलर पहनने के लिए, तो जो भी वानप्रस्थ में आ गए उनके लिए एंट्री खुली है, वैकेंसी खुली है, कोई भी आ सकता है, राम जी बन सकते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा होगा। अस्तु। तो इसीलिए आज हमारे चेयरमैन साहब जो है काला कोट पहन के बच गए, ये बच गए, इन्हें तो बचाना है साहब, ये तो पूरे टोंक को बचाने वाले हैं। अस्तु। नेता लोग बचाते भी हैं और पचाते भी हैं। हाँ, ये दोनों ही सिद्धांत को लेके चलते हैं। इनको तू तपाट भी कहता है तो उसको तू तपाट को भी पचाते हैं, और जी हजूरी को भी पचाते हैं, और सबको बचाते भी हैं। अस्तु। तो आ गई बात समझ में, सबको आना है। और जो माता बहनें जिनसे चला नहीं जाए, टिक्की वालों के मोहल्ले में से वो जुलूस निकलेगा, तो वहाँ घर घर पे आरती होगी, आरती की व्यवस्था आपको करनी है, एक दूसरे को बोलना है, दुकानदार वाले भी स्वागत करें, वाणी जी पधारेंगे, चौवर छत्र के साथ वाणी जी पधारेंगे, झांकी बनेगी, और माता बहनों को एक माइक और दिया जाएगा, वो भजन गाएगी, नाचेगी। थाल वाले मत नाचना, नहीं तो थाल बिखेर देते मगर। हाँ, वो सावधानी, वो राम 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 करना। जितना थाल लेकर के चलोगे, राम राम करोगे, उतना उतना पुण्य बढ़ेगा। स्वामी इतने प्रसन्न होंगे कि रामचरण ऐसी आरती ताके और अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जाके। अभी तो तुम लक्ष्मी के चाकर हो, लक्ष्मी के चमचे हो, लेकिन वो लक्ष्मी तुम्हारी चमची बन जाएगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी दासी बन जाएगी। ये समझ, इसलिए हमने तो आपको जो है ताला खोल के और ये चाबी बता दी है। और श्रद्धा और उत्साह उमंग ये आपकी बात है, ये आपके लिए है। आप जितना श्रद्धा रखोगे, उमंग बढ़ोगे, उत्साह बनाओ, उतने उत्सव जो है बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। बैंड बाजे भी आएंगे। और जेंट्सों से भी मेरा निवेदन है कि जेंट्स के बिना तो थाल आते नहीं है। ईमानदारी की बात तो ये है
कि जेंट्सों के हाथ में हम थाल देते हैं, लेकिन इतने जेंट्स अगर इकट्ठे होते हैं 40, तो फिर कहना ही क्या बात है। तो माताएं बहनों की बहुतायत है, इसलिए माता बहनें हाथ में थाल लेना, और हमारे भक्त लोग साथ में चलेंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे, औरों को भी प्रेरणा, मार्केट में आपकी जितनी जितनी पहचान हो दुकानदारों से, उनको भी प्रेरित करें आप सनातन धर्मियों के है। तो ये इसे, और यहाँ पर हमको 1-1:30 बजे तो आ ही जाना है, 2 बजे तो लास्ट है। 2 बजे यहाँ आओगे जब भी, तो यहाँ के भी तो आनंद लोगे ना, है थके हुए आओगे, उनको अलग से प्रसाद, हम वो प्रसाद की व्यवस्था ऐसी करेंगे, जो थाल में जो लेके चल रहे हो ना थाल, हम रास्ते में आपको थाल में वहाँ प्रसाद दे देंगे, तो वही मान लेना कि राम द्वारा गए, राम जी ने प्रसाद नहीं दिया। जिनके हाथ में थाल होगा उनको प्रसाद वहीं दे दिया जाएगा रास्ते में, और जो जेंट्स चलेंगे साथ में उनको भी वहीं दे दिया जाएगा प्रसाद। वो विशेष रूप से प्रसाद रहेगा गिरिदास जी महाराज का, है ना। और जो जा रहे हो बंधु वो प्रसाद लेके जाएं, और हमारे पत्रकार जी भी साथ में रहेंगे, वहाँ पर भी पत्रकार जी जो है जुलूस का फोटो लेंगे, और मीडिया साथ में रहेगी। मीडिया भी आमंत्रित है, सादर आमंत्रित, प्रथम तो मीडिया आमंत्रित है, यही तो प्रचार प्रसार का साधन, ये तो पब्लिसिटी कराते। सनातन धर्म के जो है स्तंभों में, प्रचार स्तंभों में अगर कोई पहला स्तंभ है तो मीडिया है। अभी मीडिया का मतलब तो मैं नहीं समझता हूँ, मैं तो सुनी हुई बात करता हूँ। मीडिया का मतलब पत्रकारिता, यही है ना साहब गणेश जी। अस्तु, तो हमारे ये ताज भारती और कौन से हैं, दैनिक भास्कर, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ये गणेश जी बुला रहे हैं आपको सर, गणेश जी के बिना कहीं। आज तो मैं पहले गुरुवाणी का अपन पाठ करेंगे, उसके बाद में भजन होंगे, फिर हमको भोजन भी करना है, तो जी महाराज होगी। राम 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 राम। जो पाठ जिसको आता है वो मन ही मन में पाठ करे, जिसको नहीं आता वो राम राम करें। तो मेरे पाठ करने से भी ज्यादा आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मुझसे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। अतः स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की अभिमानी लिखते प्रथम स्तुति का कविता। नमो राम रमतीत, नमो गुरुदेव स्वामी, नमो नमो सब संत नाम हृदय जुनामी। जिनके चरणों है डरो निशीस हमारा, तन मन धन प्राण कुल न्यौछावर सारा। राम संत गुरुदेव भी नहीं और आधार, राम चरण कर जोड़ के बंदे बारंबार। नमो राम रमती सकल व्यापक घरनामी, सबको के प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी। करुणामय करतार कर्म सब दूर निवारे, भक्त विचलता विरद भक्त काल उदारे। राम चरण बंधन करे सभी संकेश, जगपालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश। आनंदन सुगरा चिदानंद कहिए स्वामी, निरालंब निर्लेप कल हरि अंतर्यामी। वार पार मदनाई कौन विद करिए सेवा, नहीं निराकार आकार अजन्मा अवगति देवा। राम चरण बंधन करे अलय अखंडित नूर, सूक्ष्म स्थूल खाली नहीं रहा सकल भरपूर। नमो नमो परब्रह्म नमो निष्केवल राया, नमो भंग संग नहीं को गया न आया। नमो अले बछेप नहीं कोई कर्मन काया, नमो माँ पथाप नहीं कोई पारन पाया। शिव संकादिक से स्नो रटन पावे अंत, रामचरण बंधन करे नमो निरंजन कंत। कृपा राम कलिय उतरे जीवन परम दर्शन लहे, जन कराए समझान लिप्त होवे कौनाही। ध्रुव राजत बेकुंठ हुई सब संतन माही, परमारथ बर बीन सम्मपि परमानो। हरि गाथा मरीस राम के प्रिय जानो, रामचरण बंधन करे माया मजरि पत्रे। कृपा राम कलिय उतरे जीवन परम दर्शन लय। नमो गुरुदेवं कृपा पूर कीनी, नमो आप स्वामी अवे गति दीनी। नमो भीतरागा सुधा नाम पागी, नमो योग ध्यानी समाधि सुलागी। नमो ब्रह्म रूपम रूपम अलेकम, नमो आप पारम उतारे अनेकम। कहे राम चरणम नमो जी दयालम, कृपा पूर्व मोपे करी है कृपालम। कृपा पूर्व मोपे कृपालम करी है, महाजिन होती दुरासा हरिये। जो दिल पाकम विपाकम निवारे, दियो राम नामम सबे काम सारे। दे ज्ञान भक्ति सुनिर्वेद साजम, त्यों लोक भोगम बताए निकाजम। दियो तोक पोखम विलोकम दयालम, कहे राम चरणम नमामि कृपालम।
बड़े दान पत्य सवे रीति पोखे, सदा समदृष्टि कही न विदोखे। कहा रंग रावम गिने एक भावम, देवे चीज रीजम उदारम स्वभावम। मानो मेघ धारा नहीं भूमि देखे, करे ज्ञान छोलम सदा यूं विसेके। दयावान दाता बड़े ही दयालम, कहे राम चरणम नमामि कृपालम। महाक्रांति भारी तपे जुदिनेशम, सदा ज्ञान रूपी विदेहि नरेशम। मानु शांति धीरम वशिष्ठम बखानम, नहीं मोह माया में कायाभिमानम। लिया जोग वैराग्य भक्ति परा है, सदा मिष्ट वाचा उचारे गिरा है। कौ शरणावे करे प्रतिपालम, कहे राम चरणम नमामि कृपालम। महातेज पुंजम शरीरम बखानम, सवानूर सानंद शोभायमानम। गुणातीत स्वामी अकामी अलेखम, जना मध्य आपे गुरुजी विषेकम। देवे आप धीरम हरे क्रोध ज्वालम, द्रवे सोम दृष्टि करंते निहालम। मुखा मधुर हासी विलासिक ब्रह्मम, दीपे संत गादी अनादि सुधर्मम। सदा पक्ष साची अजाची अकालम, कहे राम चरणम नमामि कृपालम। मैं हूँ तोर चरणा पर्यो नित्य स्वामी, तुम्हें था सानुकूलम भय अंतर्यामी। दई मोह धीरम अभिरंग किए हैं, दो हस्त शीशम दया से दिए हैं। रखे आप सरना सकरुणा सुनिए, उदय भाग्य मेरो भली है बनी है। ये मुक्त रूपा हनि जग जालम, कहे राम चरणम नमामि कृपादम। नमो राम रूपम गुरु जी अगाधे, तुम्हें सेव सानंद सुसर्व साधे। ब्रह्मा ईश विष्णु आदि अवतार धारे, सदा एक महिमा गुरु की उचारे। कहे वेद वेदांत सिद्धांत देता, तिह लोक मध्य धरे तंग तेता। निजानंद ध्यानम गुरु को बखाने, कहे राम चरणम यह मन माने। लिपे नाई काऊ फणिजु मणि है, इसी रीति तोला अनंत गिनी है। सवे घट पूरम मानो व्योम रूपा, निराकार स्वामी अनामी अनुपा। ऐसे गुरु आपम अमापम अतोलम, नहीं वार पारम अगाधम अडोलम। गुरु राम धाम महासुखदानी, कहे राम चरण स्तुति बखानी। गुरु राम धाम महासुखदानी, कहे राम चरण स्तुति बखानी। सद्गुरुदेव भगवान। 5 कवित्र गुरु अष्टक का हमने पाठ किया। गुरु महिमा का एक पाठ करके फिर अपन भजन गाएंगे, सत्संग सुनाएंगे। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हो काल के संत। जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। शीस धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। राम चरण अवरेण दिन। राम नाम प्रथम कीजे गुरु की सेवा, ता संग लहे निरंजन देवा। गुरु कृपा बुद्धि निश्चल भई, तृष्णा ताप सकल बुझ गई। श्री राम जय राम, श्री राम। मैं अज्ञान मति कतीन, सतगुरु शब्द भया परवीन। सतगुरु दया भई भरपूर, कर्म कर्म सांसो गयो दूर। गुरु की पूजा तन मन कीजे, सतगुरु शब्द हृदय धर लीजे। सतगुरु सम दूजा नहीं कोई, जासु तन मन। श्री राम जय राम। सतगुरु बिन सीजा नहीं कोई, तीन लोक फिर देखो जोई। नारद पाया गुरु उपदेश, 84 का कदेश। गुरु बिन ज्ञान कहो किन पाया, बेन सेन कर गुरु समझाया। सदगुरु भक्ति मुक्ति का दाता, गुरु बिन नुगरा दो जग जा। श्री राम जय राम। गुरुमुख ज्ञान सदा सुख पावे, नुगरा नर के साचन आवे। नुगरा का कीजे नहीं संग, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग।
सतगुरु साच सील पिछनाया, काम क्रोध मद लोभ गुमाया। गुरु कृपा संतों से आया, तृष्णा ताप मिटा। श्री राम जय जय राम राम। गुरु गोविंद सु अधिका होई, या सुनिरीस करो मत कोई। प्रथम गुरु सु भाव बधावे, गुरु विद्या गोविंद को। दत्त दिगंबर गुरु 24, सब ही का मत धार्या शीस। अपनी अकल आप समझाया, मत पूर्ण को गुरु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गुणवंता गुण कदे न भूले, रत गणी दो जग में झूले। सुगरा गुरु की सेन पिछाने, नुगरा नरवायक नहीं माने। सुखदेव व्यास गर्भ जोगेश, गुरु किया। जनमत मोह जीति बन गयो, तो भी गुरु बिन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 12 वर्ष गर्भ तप कीनो, माया सुमन रतीन दीनो। पिता व्यास जनमत ही त्याग्यो, नरपति गुरु सु सांसो भाग्य। त्याग विराग मत को पूरो, इंद्रिय जीत काज दृढ़ सूरो। एति लक्ष्य और गुरु सुद्रोही, वाको दरस करो मत कोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वाके दर्श बुद्धि सब नाश, ज्ञान ही नया ज्ञान प्रकाशे। वासंग गुरु की क्या आवे, भक्ति न कोई नर का जावे। गुरु भक्ता गुरु सिर पर राखे, शब्द कबो नहीं भाखे। वाको संग सदा ही कीजे, तन मन अर्प राम रस। श्री राम जय जय राम। सतगुरु मिल्या मोक्ष पद पावे, कोटि जन महिमा गावे। भया निरोग जिना गुरु गाया, रोगन गया वेद बिसराया। संता की साख सुनीजे, गुरु सुन कपट कदे नहीं। गुरु को ब्रह्म रूप कर जाने, ताकि भक्ति चढ़े। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई, पशु वृत्ति सब दूर घुमाई। आपन में गुरु दीरग देखे, तासिक को कृत लागे। जो नर गुरु का अवगुण धारे, होए मनमुखी गुरु विसारे। सो नर जन्म जन्म दुख पासी, गुरु मनुष्य बुद्धि जानो मति कोई। सतगुरु ब्रह्म बुद्धि समझोई, सतगुरु सकल काल को काल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम सतगुरु को मस्तक धरे, राम भजन सुनली। राम चरण वे प्राणिया, गया जमारो जी। साचा सतगुरु से ये, तजिए कूड़ा मत। राम चरण साचा मिल्या, दरसेगा निमित्त। गुरु महिमा सीखे सुने, हृदय करे विचार। राम चरण तत शोध ले, सोही उतरे पार। सतगुरुदेव भगवान की। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की। स्वामी जी श्री कादरदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री गोविंद राम जी महाराज की। स्वामी जी श्री राम स्वरूप जी महाराज की। संत भगवान की। राम जी राम महाराज। एक भजन सुना दूं।
उसके बाद फिर आपका नंबर। देखिए अभी हमने गुरु महिमा का पाठ श्रवण किया। गुरु की महिमा और नाम का प्रताप। गुरु जी की महिमा के बाद में क्या आता है? नाम का प्रताप। गुरु महाराज क्या बख्शिश करते हैं? राम नाम मंत्र बख्शिश करते हैं। उस राम की महिमा का पाठ सब शिष्यों को कंठस्थ होना चाहिए। जो रामद्वारा में कंठीबद्ध शिष्य हैं, जो गुरु बनाते हैं रामद्वारे के संतों को, उनको 5 कवित्त, गुरु महिमा और नाम बताना, ये 2 पाठ तो कंठस्थ होने ही चाहिए। कहीं आप चले गए शाहपुरा, कहीं और जगह भीलवाड़ा, कहीं और, तो महाराज ने पूछ लिया कहाँ से आए हो, तो आप कहोगे वेमटोंक से आए। अच्छा अच्छा। और मान लो पूछ लिया गुरु महिमा का पाठ आता है, क्या सिखाया रामनिया जी को, बलराम जी ने आपको क्या सिखाया, वहाँ के संतों ने आपको, बस वो नंबर किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? चेलों की तरफ से वो नंबर है। ये बारीकी मोटी मोटी बात आपको कोई बताता नहीं, हमको बताना जरूरी है। बहुत को पूरा राम मंत्र भी याद नहीं है, गुरु मंत्र भी याद नहीं है पूरा ईमानदारी से। राम नाम तारक मंत्र जो है वो भी आता नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, हम तो कह देंगे कोई बात नहीं, राम राम करो, लेकिन कभी तुम्हारी परीक्षा हो जाए तो है, इसलिए तो थोड़ा बहुत मटेरियल पास में रखो। हाँ, हम तो यही कहते हैं राम नाम पूंजी बल्ले बांध रे मना। तो पूंजी तो कई तरह की होती है। कितने तरह की होती है पूंजी सेठों? हाँ, मकान भी पूंजी है, दुकान भी पूंजी है, घरवाली भी पूंजी है। हाँ, याद रखना। आभूषण ये भी पूंजी है, व्यापार व्यवसाय सब पूंजी है ये। तो इनको संभाल के रखते हो कि नहीं? ऐसे राम नाम की पूंजी है। राम नाम में चाहे आपको गुरु मंत्र आए, चाहे गीता का मंत्र आए, चाहे भागवत का श्लोक आए, चाहे आपको राधे राधे तो है ही, राधे राधे के बिना तो सारे आधे हैं, लेकिन जो है राम के बिना तो बिल्कुल ही शून्य है। इसलिए राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। ओ मेरे मन, राम नाम की पूंजी अपने पल्ले बांध के रखो। कहते हो ना, ये तो मैं भूलूंगा ही नहीं, पल्ले गांठ दे ली आज मैंने, कभी नहीं भूलूं। इसके दरवाजे पे जाके पाँव भी नहीं रखूं, आँख भी नहीं देखा, उधर थूकू भी नहीं। कैसी कैसी गठान बांध बांध के रखते हैं हम संसार के विषयों की, है? तो संत कहते वो तो खोल दे, वो तो छोड़ दे, लेकिन गांठ बांधना है तो राम नाम की, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। ऐसा संत संकेत करते हैं। उसके बाद में भी अगर कोई नहीं समझे, उनका दुर्भाग्य है। अस्तु। तो गुरु महाराज की गुरु महिमा का पाठ, नाम महिमा, राम नाम की महिमा का पाठ, ये आपको सबको सीखने की कोशिश करना। और बुढ़ापे में सीखोगे, जवानी में तो सीख नहीं सकते। बुढ़ापे में जब घुटने झुकेंगे ना तो राम याद आएंगे। हाँ, तो क्या राम जी महाराज कहते थे, अरे हम लोग पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है अभ्यास करो, राम राम करने का ज़्यादा अभ्यास करो। जो बुजुर्ग हैं 50 साल से ऊपर वाली उम्र के, उनको तो राम राम ही करना है, पोथी की जरूरत नहीं है। अब पोथी पुराण की आवश्यकता नहीं है 50 साल से ऊपर वाले को। उसको तो है आत्मचिंतन, स्वाध्याय ये करना, आत्मचिंतन, ये इसकी तरफ बढ़ना है हमको। और 50 साल से जो नीचे वाले हैं उनको तो कम से कम 40 साल तक तो पाठ करो, वाणी जी का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, चाहे हनुमान चालीसा करो, पाठ करते रहो। तो और फिर अब तो आपको आज से जो है सत्संग की क्लास शुरू हो गई है रामद्वारे में। बस जो आएगा वो पाएगा, और जो नहीं आएगा वो हरिगुण गाएगा। और तो फालतू क्यों कहें, उल्टा सुल्टा क्यों बोले, पछताएगा क्यों पछताएगा? वो घर बैठे भी राम राम करेगा, वो भी राम राम करे, घर पे रहो। मोदी जी ने कहा है कि भाई अयोध्या 22 तारीख को मत आना, सब वहाँ पे अपने घर को ही, अपने गांव को ही अयोध्या मानना। उसमें जितने मंदिर है वो रामद्वारा है, आश्रम है, वो सब ठाकुर जी के मंदिर है। वहाँ जाके दीपक लगाना, दर्शन करना, उत्साह मनाना, झाड़ू निकालना, सफाई करना है। अपने घर की सफाई तो रोज करते हो, एक दिन रामद्वारे के आगे 5 साल झाड़ू लाके सफाई तो कर लो। देखे
है, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, महिमा बढ़ जाएगी, तुम्हारी मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। दुनिया की नजर में जिसका सम्मान बढ़ता है, मान लो भगवान की नजर से थोड़ा गिरा हुआ है। भगवान की नजर में सम्मानित बनो, इस संतों की नजर में सम्मानित बनो, ईश्वर की नजर में सम्मानित बनोगे तो और ज्यादा तुमको लाभ प्राप्त होगा। ये जन्म तो सुधरेगा ही, लेकिन अगला जन्म भी हमारा सुधर जाएगा। ये लोग तो सुधरेगा, पर लोग भी सुधरेगा। यह हम मनुष्य बने, भजन करके जाएंगे, हो सकता है आपको भगवान पास में अपना पार्टनर बना ले, सेवक बना ले, पार्षद बना ले, है?